आषाढ़ माह का महत्व जाने क्या करें और क्या नहीं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर का चौथा महीना आषाढ़ अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए अत्यधिक पूजनीय है और मानसून की शुरुआत का प्रतीक है। यह महीना जो भगवान विष्णु को समर्पित है, महत्वपूर्ण उत्सवों और रीति रिवाजों से भरा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों को छाते, लकड़ी की चप्पलें और आंवले जैसे प्रसाद बहुत आशीर्वाद देते हैं और उपवास और दान को अत्यधिक मूल्यवान माना जाता है। इस दौरान विशेष रूप से भगवान वामन की पूजा की जाती है। यह अनुशंसा की जाती है कि किसान आषाढ़ शुरू होने से पहले अपनी बुआई पूरी कर ले। पुरी में रथ यात्रा की शुरुआत और देवशयनी एकादशी से इस महीने को आध्यात्मिक बढ़ावा मिलता है। इसके बाद एक महीने तक कोई भी शुभ अनुष्ठान नहीं होता है। इस वर्ष आषाढ़ माह 12 जून 2025 से शुरू हो चुका है और इस माह की समाप्ति 10 जुलाई को होगी। इस दिन के बाद सावन महीना शुरू हो जाएगा। जाने महत्व। आषाढ़ मास का महत्व। आषाढ़ माह का आध्यात्मिक रूप से विशेष महत्व है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। इस दौरान मांगलिक कार्यों पर रोक रहती है। हालांकि यह समय भजन कीर्तन, तपस्या और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। आषाढ़ माह में आत्मशुद्धि, दान पुण्य और पूजा पाठ करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं जो जीवन में समृद्धि और शांति लेकर आते हैं। आषाढ़ मास, जिसे शून्य मास या शून्य मास भी कहा जाता है, को हिंदू धर्म में एक प्रतिकूल महीना माना जाता है। लोग इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण शुभ कार्य करने से बचते हैं, जैसे पवित्र धागा अनुष्ठान, गृह प्रवेश समारोह या विवाह। शून्य, जिसका अनुवाद शून्य है, भौतिक उत्सवों को रोकने वाला और आत्मनिरीक्षण की ओर अंदर जाने को दर्शाता है। इस दौरान सादगी, आत्मनियंत्रण और आंतरिक भक्ति पर जोर दिया जाता है। इसके अलावा आषाढ़ मास चातुर्मास की शुरुआत का प्रतीक है, जो तपस्या और आध्यात्मिक अनुशासन की 4 महीने की पवित्र अवधि है। हरिशयनी या देवशयनी एकादशी, जब ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु योग निद्रा नामक दिव्य निद्रा में प्रवेश करते हैं, तो यह सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। भक्त इस दिन तप्त मुद्रा धारण नामक एक अनोखे समारोह में भाग लेते हैं, जिसमें शरीर पर दिव्य प्रतीकों को अंकित करने के लिए गर्म धातु की मोहरों का उपयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आध्यात्मिक संबंध मजबूत होंगे और भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। आषाढ़ माह में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। चूँकि माना जाता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ के दौरान दिव्य निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए अगले 4 महीनों के लिए शादियों और महत्वपूर्ण समारोहों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। आंतरिक शांति के लिए दैनिक पूजा और विष्णु मंत्रों का जाप जैसी आध्यात्मिक गतिविधियों पर अधिक जोर दें। जैसे जैसे मानसून का मौसम आता है, इस बात का ध्यान रखें कि आप कितना पानी उपयोग करते हैं और जहाँ भी संभव हो इससे संरक्षित करने का प्रयास करें। इस उमस भरी संवेदनशील अवधि के दौरान पानी की बर्बादी से बचें और बासी भोजन से परहेज करके अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, जो जल्दी ही बीमारी का कारण बन सकता है। आषाढ़ में दान और पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। आध्यात्मिक योग्यता के लिए पानी पीते समय भगवान सूर्य की पूजा करें और एकादशी, अमावस्या या पूर्णिमा पर घड़ा, छाता या नमक जैसी व्यवहारिक चीज़ें दें। इस महीने पत्तेदार सब्जियां खाने से बचें, क्योंकि इनमें दूषित पदार्थ या कीड़े होने की संभावना अधिक होती है। मानसिक स्पष्टता और शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए
मांस, शराब, बैगन और कुछ दालों जैसे तामसिक खाद्य पदार्थों से दूर रहें। इस महीने भगवान हनुमान, माँ दुर्गा, भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करने से ग्रह दोषों के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। इस प्रकार की भक्ति का अभ्यास करने से आपको अपने जीवन में अदृश्य चुनौतियों पर काबू पाने और सकारात्मकता और आंतरिक शक्ति लाने में मदद मिल सकती है। गुड़ का दान। आषाढ़ माह में आप गुड़ का दान कर सकते हैं। इससे भाग्य में वृद्धि होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इससे आपके ग्रह नक्षत्रों की चाल सही होती है। इस दौरान पशु पक्षियों का दाना खिलाना चाहिए। नमक का दान। इस माह में आप नमक का दान भी कर सकते हैं। यह बहुत शुभ माना जाता है। इससे जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं। इस माह में आप शनिवार को दान करेंगे तो राहु केतु का प्रभाव कम होगा। गेहूं का दान। यह भी दान आप कर सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद को अनाज दे सकते हैं। इससे भगवान प्रसन्न होंगे। यह दान करना बहुत ही शुभ होता है। चावल का दान। इस माह में चावल का दान करना भी बहुत शुभ होता है। इससे भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। देवी लक्ष्मी का घर में वास होता है। आप इस माह में छाते का भी दान कर सकते हैं। तांबा और कांसा का दान। आप इस माह में इन दोनों चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। इससे ग्रहों का अशुभ प्रभाव कम होता है। साथ ही सरसों के तेल का भी दान कर सकते हैं। इससे कुंडली में शनि दोष दूर होता है। वहीं आप मिट्टी के पात्रों का भी दान कर सकते हैं, जैसे सुराही और घड़ा। आषाढ़ के महीने में आंवले का भी दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। आषाढ़ माह में भगवान विष्णु की विशेष पूजा और भक्ति करें। देवशयनी एकादशी से पहले विष्णु जी को प्रसन्न करें। जल संरक्षण और जल दान अवश्य करें। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और जल दान करें। हल्का और सुपाच्य भोजन करें, जैसे चावल, दाल, हरी सब्जियां और मौसमी फल। तुलसी पूजन नियमित रूप से करें और तुलसी को जल अर्पित करें। धार्मिक अनुष्ठान, भजन कीर्तन और तपस्या करें। देवशयनी एकादशी से शुरू होने वाले चातुर्मास में कोई मांगलिक कार्य जैसे शादी न करें। मांसाहार और तामसिक भोजन का सेवन न करें। लहसुन और प्याज का अधिक सेवन न करें। आषाढ़ माह में बासी खाना खाने से बचें। लहसुन और प्याज का अधिक सेवन आषाढ़ माह में करना वर्जित माना गया है। साथ ही इस माह में बासी भोजन करना वर्जित है। आषाढ़ माह में क्या नहीं खाना चाहिए? आषाढ़ में हरी सब्जियां, पत्तेदार भाजियां बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। इस माह जहां तक हो सके तेल वाली चीज़ें कम खाना उचित रहता है। इस माह बिल्कुल भी बेल नहीं खाना चाहिए। आषाढ़ में मांस, मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। इन दिनों शराब, मदिरा और अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए। इस महीने बैगन, मसूर की दाल, गोभी, लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। आषाढ़ का महीना धार्मिक दृष्टि से अधिक महत्व रखता है, अतः इन दिनों गंधयुक्त चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह चीज़ें मन भटकाव, काम भाव बढ़ाने तथा शरीर और मन की अशुद्धता को बढ़ाती हैं। देव पूजा। आषाढ़ माह में भगवान विष्णु, सूर्यदेव, मंगल देव, दुर्गा और हनुमान जी की पूजा करने का 2 गुना फल मिलता है। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से पुण्य प्राप्त होता है। इस माह में विष्णु जी के साथ ही जल देव की उपासना से धन की प्राप्ति सरल हो जाती है और मंगल एवं सूर्य की उपासना से ऊर्जा का स्तर बना रहता है। इसके अलावा देवी की उपासना भी शुभ फल देती है। दान। इस माह में आषाढ़ मास के पहले दिन खड़ाऊँ, छाता, नमक तथा आंवले का दान किसी ब्राह्मण को किया जाता है।
पहले दिन नहीं कर पाए हैं तो अन्य विशेष दिनों में दान कर सकते हैं। यज्ञ यह माह यज्ञ करने का माह कहा गया है। वर्ष के इसी मास में अधिकांश यज्ञ करने का प्रावधान शास्त्रों में बताया गया है। इस माह में यज्ञ करने से यज्ञ का फल तुरंत ही मिलता है। व्रत आषाढ़ माह में विशेष दिनों में व्रत करने का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि आषाढ़ माह में देव सो जाते हैं। इसी माह में गुप्त नवरात्रि के व्रत प्रारंभ होते हैं और इसी माह से चातुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है। इस माह में योगिनी एकादशी और देवशयनी एकादशी का प्रमुख व्रत होता है। स्नान और सेहत इस माह में सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस माह ही नहीं, अगले 3 माह तक सेहत का ध्यान रखना चाहिए। इस महीने के में जल युक्त फल खाने चाहिए। आषाढ़ में बेल बिल्कुल भी ना खाएं। इस माह में स्नान करने का भी महत्व बढ़ जाता है। उपरोक्त सभी कार्य करने से इस महीने को कामना पूर्ति का महीना भी कहा जाता है। इस माह में जो भी कामना की जाती है उसकी पूर्ति हो जाती है। आषाढ़ मास में हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी पूजा करें और मंत्र व जप का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम रामदूताय नमः, ओम क्रीम कृष्णाय नमः, ओम राम रामाय नमः मंत्रों का जाप करें। हर रोज सूर्य देव को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव, माता पार्वती, सूर्य देव की पूजा करने का विधान है। आषाढ़ मास में से दान, यज्ञ, व्रत, देव पूजा, पितृ पूजा करने से भाग्य का साथ मिलता है और सभी सुखों की प्राप्ति होती है। गरीब व जरूरतमंद लोगों की मदद करें और धन, कपड़ा, छाता, जल, अनाज आदि का दान करना चाहिए। आषाढ़ मास में तीर्थ यात्रा करने का विशेष महत्व है। ऐसा करने से शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। आषाढ़ मास में देवशयनी एकादशी, चातुर्मास प्रारंभ, गुप्त नवरात्र प्रारंभ, गुरु पूर्णिमा आदि कई प्रमुख व्रत त्यौहार मनाए जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं।